को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। 22 जनवरी के समारोह के लिए निमंत्रण। स्वामी गोविंद देव गिरी ने निमंत्रण दिया। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से न्योता। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव गिरी, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए न्योता दिया है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण दिया। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को। स्वामी गोविंद देव गिरी ने यह निमंत्रण उनको दिया है। दरअसल राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव गिरी, और ट्रस्ट की ओर से यह न्योता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है। इधर मायावती के बयान पर अखिलेश का पलटवार आया। मायावती पर दबाव है, ये कहना है अखिलेश यादव का। दबाव में आकर रंग बदलने वाली बात कही उन्होंने। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं। दरअसल कल ही मायावती ने ऐलान किया था कि बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। वहीं साथ ही अखिलेश यादव पर मायावती ने कहा कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और अखिलेश पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब आज अखिलेश यादव से मायावती के इस बयान को लेकर सवाल किया गया, जिसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया कि मायावती पर कोई दबाव है, जिसकी वजह से वो इस तरह की बात कह रही हैं। सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आदि आबादी भी है, और जब आदि आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही होंगी। परिवार में शोक के अगले ही दिन गृह मंत्री अमित शाह काम पर लौट आए। आज अमित शाह दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे, और आप ये तस्वीर उसी वक्त देख रहे हैं। दरअसल कल ही अमित शाह की बड़ी बहन राजेश्वरी बेन शाह का मुंबई में निधन हो गया था। वो कई दिनों से बीमार थीं। मकर संक्रांति के मौके पर अमित शाह कल अहमदाबाद में थे, तभी मुंबई से उन्हें बहन के निधन की सूचना मिली। शोक के दिन गृह मंत्री परिवार के साथ रहे, और आज ही यानी ठीक अगले दिन अपने मंत्रालय का काम संभाल लिया। इसके बाद वो पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए। शोक के अगले ही दिन काम पर लौटे गृह मंत्री अमित शाह। एक तरफ परिवार की क्षति, उनकी बड़ी बहन का निधन हुआ। शोकाकुल परिवार के साथ वो कल थे, लेकिन आज फौरन पहुंचे क्लस्टर प्रभारियों की बैठक में पार्टी और संगठन का कामकाज संभालने के लिए। शोक के अगले ही दिन अमित शाह काम पर लौटे। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। और ठंड से जहां लगातार ठिठुरन बढ़ रही है, तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा राहगीरों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। घने कोहरे से हादसे सामने आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में कई गाड़ियां आपस में टकरा गई, तो वहीं कोहरे से ट्रेन सेवा भी बुरी तरह से बाधित हो रही है। दिखाते हैं आपको इस पर एक रिपोर्ट। कहीं कार के परखच्चे उड़े हुए हैं, तो कहीं कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। ग्रेटर नोएडा के दादरी बाईपास में ये सड़क हादसा सामने आया है, जहां हादसे की वजह बन गया घना कोहरा। राहगीरों के मुताबिक कोहरे की वजह से विजिबिलिटी एकदम शून्य हो गई, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब तक किसी को कुछ पता चलता, तब तक 8 से 10 गाड़ियां आपस में भिड़ चुकी थी। इसमें कैंटर, कार और स्कूटी भी शामिल थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद सड़क पर बुरी तरह से जाम लग गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। जेसीबी मशीन के जरिए दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटाया गया। बाद में घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक घायलों को मामूली चोट आई है। कहा जा रहा है कि बाईपास पर सुबह घना कोहरा था, जिसकी वजह से अंडरपास पर एक कैंटर ने लेफ्ट टर्न लिया। पीछे से आ रहा ट्रक पहले कैंटर से टकरा गया, फिर कार टकराई, और इस तरह एक के बाद एक कई गाड़ियों में भिड़ंत हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। गाजियाबाद में भी कोहरा संकट बनता जा रहा है।
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनें अपने तय समय से काफी देरी से पहुंच रही हैं। कोहरे का कहर भी बदस्तूर यहाँ जारी है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर और जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको कोहरे की एक सफेद चादर नजर आएगी। इस कोहरे की वजह से जहां वाहन चालकों की जो स्पीड है उस पर रोक लग गई है, वहीं दूसरी ओर जितनी ट्रेनें हैं जो गाजियाबाद में इनका स्टॉपेज है उनको भी विलंब से चल रही हैं, जिनको जहां अपने गंतव्य स्थान पर जाना है। ऐसे में काफी ऐसे लोग हैं जो लेट भी होते हैं। कुछ लोग मेरे साथ जानेंगे और बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? लखनऊ से। ट्रेन ऑन टाइम थी? सर, ट्रेन अपने टाइम से 3 घंटे लेट। 3 घंटे कोहरे की वजह से? जी सर। अच्छा, और ठंड कैसी बता रहे हैं? सर बहुत ही गंदी पड़ रही है सर। सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप कहाँ से आ रहे हैं? रायबरेली से। ट्रेन तयशुदा वक्त पे थी या लेट थी? 3.5 घंटे लेट। 3.5 घंटे लेट। और ठंड का क्या आलम है? ठंड तो देख ही रहे हैं आप। ये वो लोग हैं, मुसाफिर हैं जो कि दूर दूर दराज से आए हैं, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं। इनका कहना यह है कि इनकी ट्रेन किसी की 3 घंटे तो किसी की 4 घंटे लेट चल रही है। वजह है बढ़ता हुआ कोहरा, क्योंकि कोहरे की वजह से विजुअलिटी बहुत ही कम हो जाती है। यही हाल कानपुर का भी है। यहाँ भी ट्रेनें 3 से लेकर 9 घंटे की देरी से चल रही हैं। दिल्ली वालों को भी सुबह सुबह कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी ट्रेन और उड़ान सेवा बाधित हो रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। वहीं मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख समेत उत्तराखंड में 16 से 18 जनवरी के बीच बारिश हो सकती है। ऐसे में ठंड का सितम अभी जारी रहेगा। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हाड़ कपाऊ ठंड जारी है। सोमवार को यहां सबसे ठंडी सुबह साबित हुई, क्योंकि इस दिन का टेम्परेचर 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया है। वहीं आज की बात करें तो आज भी न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इस बार ठंड देरी से आई है और अभी इससे जल्द राहत मिलने के आसार भी नहीं दिखाई दे रहे। इसीलिए सड़कों पर कोहरा भी बना रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कानपुर में गोलगप्पे बेचने वाले को पैसे मांगना उसकी जान पर भारी पड़ गया। दबंगों ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन उसकी जमकर पिटाई जरूर कर दी। बाद में उसकी जान चली गई। गोलगप्पे खाने के बाद मांगे पैसे तो ले ली जान। हैरान कर देने वाली वारदात कानपुर से आई है, जहां एक गोलगप्पे वाले को अपनी जान की कीमत केवल इसलिए चुकानी पड़ी क्योंकि उसने दबंगों से पैसे मांगे थे। अमूमन सड़क पर गोलगप्पे बेचने वाले दिख जाते हैं। अगर उनके यहाँ कोई गोलगप्पे खाए और उनसे पैसे मांगे जाए तो क्या पैसे मांगना अपराध हो जाता है? कानपुर की इस वारदात में तो यही बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मृतक प्रेमचंद्र के पास कुछ युवक गोलगप्पे खाने पहुंचे। बाद में प्रेमचंद ने उनसे 10 रुपए मांगे, लेकिन 10 रुपए के लिए इलाके के दबंगों ने प्रेमचंद्र को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया और बाद में उसकी जान चली गई। मामला कानपुर के चकेरी थाना इलाके का है। दबंग युवकों की मंशा मुफ्त में गोलगप्पे खाने की थी। बताया जा रहा है कि पैसे मांगने पर आरोपी धीरज और उसके साथियों ने पहले प्रेमचंद्र से गाली गलौज की और बाद में उसे बेरहमी से पीट दिया। आनन फानन में प्रेमचंद्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुके थे। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस और सभी अधिकारी मौके पर गए। प्रेमचंद के शरीर पर कोई जाहिराना चोट के निशान नहीं थे, लेकिन फिर भी अधिक जानकारी के लिए शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया जा चुका है, जहां पर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। 39 साल का प्रेमचंद्र पिछले 17 सालों से गोलगप्पे बेचने का काम कर रहा था। चकेरी इलाके में ही वो अपना ठेला लगाता था। गोलगप्पे बेचकर ही अपना और अपने परिवार वालों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाता था। उनके परिवार में 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। प्रेमचंद की आर्थिक हालत भी उतनी ठीक नहीं थी। वो अपने परिवार के साथ सफीपुर में ही किराए पर रहा करता था। प्रेमचंद की मौत के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुटी है। अब देखना यह होगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद पता चलेगा कि पुलिस आगे क्या विधिक कार्रवाई करती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
सर्दी जहां अपना सितम ढा रही है तो वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अंगीठी और हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लोग ये भूल जा रहे हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें बार बार आ रही हैं जहां पर हीटर या फिर अंगीठी की वजह से लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। ऐसी खबर वाराणसी से आई। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव, अंगीठी और हीटर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, वो परेशान करने वाली हैं। दरअसल यूपी में अंगीठी और हीटर जलाने के बाद मौत होने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। अब वाराणसी से ऐसी ही खबर सामने आई। वाराणसी के चांदपुर क्षेत्र का ये मामला, जहां एक फैक्ट्री के गार्ड रूम में 2 गार्ड्स की मौत हो गई। गार्ड रूम में अंगीठी मिली है। आशंका ये जताई जा रही है कि दोनों की मौत अंगीठी से निकलने वाले धुएं की वजह से दम घुटने के कारण हो गई। जैसे ही गार्ड रूम का दरवाजा खोला गया, दोनों कमरे में बेसुध पड़े थे। दोनों को जगाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये इंडस्ट्रियल एस्टेट एरिया है, जहाँ पे एक पुष्पांजलि साड़ी, यहाँ पे पॉलिशिंग इत्यादि की यूनिट है। यहाँ पे एक गार्ड प्रेम सिंह नाम के काम करते थे। आज छुट्टी का दिन था, ज़्यादातर कर्मचारी जो छुट्टी पे थे और गार्ड ये यहाँ पे गार्ड रूम गेट के पास ही बना हुआ, वहाँ पे रहते थे। प्रथम दृष्टया इन्होंने जो है 4:45 बजे के आसपास, 4:45 से 5 बजे के आसपास, इनके एक मित्र जो सचाऊ पाल, ये आसपास में ही रहते हैं, ये भी आ गए थे। ये दोनों लोग साथ में ही गार्ड रूम में बैठे हुए थे और ये अंगीठी जलाकर अंदर ताप रहे होंगे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड का सहारा लिया, तो वहीं फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए। गार्ड रूम में अंगीठी जलती हुई पाई गई थी। लेके 8 बजे तक इत्यादि का यहाँ का सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोग जांच कर रहे हैं। 8 सवा 8 के आसपास यहाँ पे जो उनके गार्ड के बदली वाले आए, तो उनको गेट खुला हुआ नहीं मिला और गेट खोलने वाला कोई नहीं आया। फिर उनके पुत्र वगैरह भी आ गए, जो प्रेम सिंह गार्ड पहले से यहाँ दिन की ड्यूटी में, उन्होंने अंदर आके गेट खोला और अंदर दरवाज़ा धक्का देके गेट खोला और अंदर से अंगीठी बाहर निकाला। तो इन दोनों लोग को वहाँ पे बेहोशी की अवस्था में पाया। बाद में जब जांच करने पता चला कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। बंद कमरे में हीटर या अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा कई और जहरीली गैसें बन जाती हैं। कमरे में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और आखिर में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है। ये गैस सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचकर खून में मिल जाती है और इससे खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बेहद घट जाता है और इंसान की मौत हो सकती है। बंद कमरे में आग या हीटर का प्रयोग ना करें। दरवाजे या खिड़की को थोड़ा सा खुला रखें ताकि ताज़ा हवा आती जाती रहे और ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। इसके अलावा आग या हीटर से हवा काफ़ी सूखी या ड्राई, खुश्क हो जाती है और जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, उनको सांस की दिक्कत बढ़ सकती है। इसके लिए जब भी आप हीटर का प्रयोग करें तो पास में बर्तन में पानी रख सकते हैं या फिर ह्यूमिडिफायर का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इन सब के दौरान पीड़ित को इस बारे में पता भी नहीं चलता। हर साल ठंड के मौसम में जानकारी न होने की वजह से न जाने कितने ही लोग ऐसे मौत की आगोश में समा जाते हैं। ऐसे में अगर आप अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्कता से, सावधानी से करें। इसी के साथ अगर रात में हीटर या अंगीठी का भी इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि पास में प्लास्टिक या कोई केमिकल ना हो और ज्यादा देर तक उसका इस्तेमाल न करें। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी।